आपके विद्यालय में ऐसे निर्धन जो परिवार हैं उनके लिए क्या सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और एक शिक्षण संस्थान के लिए ये महत्व रखता है बहुत ही ज़्यादा। और मैं कहूँगा कि सरकार ने यहाँ पर आरटी लागू किया हुआ है। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चे को हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है और उसके लिए सरकार ने विभिन्न तरह के चीज़ों को बनाया है, क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो दो साल से ऑनलाइन सरकार एडमिशन ले रही है और आप अपने मन से वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, आप स्कूल चूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए तो है ही, वो सिस्टम बन चुका है। उससे पहले भी ऑफलाइन प्रक्रिया में भी हम लोग एडमिशन ले रहे थे और हम लोग बच्चे को आरटी के तहत यहाँ पढ़ाते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में ये तो होगी आरटी में एडमिशन हुआ नहीं हो पाएगा और हम भी उस माध्यम से बहुत सारे बच्चे को नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी हमने पहले भी ऐसा किया है कि किसी भी तरह की अगर लगता है कि आपके माध्यम से कोई बच्चा ऐसा आ जाए कि उसके साथ परेशानी है, बच्चा में मेरिट है, बच्चा पढ़ने वाला है, तो हम उसको सहयोग करेंगे और जहाँ से जहाँ जिस स्तर से, चाहे फ़ी के डिस्काउंट हो, एडमिशन का डिस्काउंट हो या बिना एडमिशन का हो, हम ज़रूर उन बच्चा को पढ़ने का मौका देंगे। यहाँ पर कहते हैं पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है और शिक्षा स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है और इसी सोच, इसी आत्मविश्वास, इसी मिशन और इसी विजन पर आधारित बेनीपट्टी का एक मशहूर पाठशाला नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी, और ये जो विद्यालय है पिछले वर्ष भी यहाँ 10th का जब रिजल्ट आया था तो दूसरे विद्यालय के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर के आया था, क्योंकि कहा जा रहा है कि 97% रिजल्ट आया था। और ये विद्यालय जो आज से ठीक 20 वर्ष पहले सीबीएसई पैटर्न से विद्यालय शुरुआत हुई थी, नर्सरी से लेकर के ये 8 तक का यहाँ पर पढ़ाई होता था। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि ये 10th तक हो चुका है। और स्पेशल क्या है, किस तरीके से दूसरे विद्यालय के तुलना में ये विद्यालय डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा है और कैसे यहाँ बच्चे का चरित्र निर्माण से लेकर संस्कार से लेकर इस बच्चे को सींचने का काम किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए विशेष बात करेंगे नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी के डायरेक्टर दिलीप कुमार झा से। न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरे टीम को। 20 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी, तो क्या मिशन और क्या विज़न और क्या जहन में आया था कि आपने इस विद्यालय को मिथिला में सींचने का काम किया था और कैसे विद्यालय का शुभारंभ हुआ था? सबसे पहली बात तो मैं आप सभी का शुरुआत की बात बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई जनकपुर नेपाल से हुआ है और हमारा बीएड तक की पढ़ाई वहीं से हमने संपन्न किया। और 2002 में जब इधर आए हम, तो मकसद रहा कि गाँव के बच्चों को कुछ बनाना है, गाँव के बच्चों को अपने शिक्षण से किसी खास मुकाम पर पहुंचाना है। और यहाँ गांव है सरिसब नज़दीक में ही, और यहाँ पर हमने नॉलेज डेवलपमेंट कोचिंग सेंटर शुरू किया था। उसके बाद 1-1.5 साल के बाद ही हमने 2005 में मात्र ये सोचकर कि उस समय में इस परिवेश में कोई प्ले स्कूल नहीं था, लोग प्ले स्कूल को जानते तक नहीं थे, तो हमने इसे चूँकि हम लोग को बीएड में पढ़ाई हुई थी कि किंडरगार्टन क्या है, और हमने सोचा कि प्ले स्कूल शुरू किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कोचिंग का जो टाइम होता है वो होता है सुबह का और शाम का, बीच का समय बचा रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्लान किया जाए और प्ले स्कूल स्टार्ट किया जाए। तो 2005 फरवरी का महीना है और हमने यहाँ लोहिया चौक पर नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी, ये किंडरगार्टन जो अभी आप जुड़े देख रहे हैं तो लोग कहते होंगे कि जूनियर स्कूल है, नहीं, हमारा सीनियर स्कूल अब है। और ये इस बार हमारे 10th का 7th बैच यहाँ पे पढ़ रहा है। और खुशी की बात है कि लगातार 3 वर्षों से अनुमंडल स्तर पर हम लोग हमारे बच्चों का जो मार्क्स है वो टॉप में आ रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा हो सकता है, बहुत सारे विद्यालय हैं, सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन ये 3 बार से हमारे बच्चे टॉप पर आए हैं, तो इस बात की स्वाभाविक है कि खुशी होगी और चाहेंगे कि और बढ़िया हो। तो इसमें हम लोग मन से काम करते हैं और एज ए डायरेक्टर नहीं, एज प्रिंसिपल नहीं, मैं एक टीचर के रूप में काम करता हूं और अभी भी लगभग 15 से 16 घंटा अपने बच्चों के लिए काम करता हूं, ताकि यहाँ के बच्चों को हम खास मुकाम तक पहुंचाने में थोड़ा सा योगदान दे सकें। हम सोच पाएंगे कि ये बच्चा इस स्कूल से निकला है और कल जाके इस समाज को एक आयाम देगा और हमारे संस्था के साथ साथ इस समाज के उन्नति में हमारा योगदान भी शामिल होगा। विद्यालय में अभी कितने शिक्षक, कितने स्टूडेंट्स हैं?
और जूनियर सीनियर सभी बच्चों को मिला करके 1120-25 के पास हम लोग पहुँचे हुए हैं। और ये अपने आप में बेनीपट्टी परिक्षेत्र में एक मिसाल है। एक बैनर के तले ये इतने बच्चा पढ़ रहे हैं। और रही टीचर टीम की बात, लगभग 35 के 35 स्टाफ्स जो टीचर टीम फैकल्टी हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। और अगर ऑल इन ऑल बताएं तो लगभग 60 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। हमारे प्री नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों को मेरे पास आने में कोई झिझक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। उसके साथ अगर कोई समस्या होती है तो मेरा ऑफिस खुला है उन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए खुला है, उनके सुझाव के लिए खुले हैं, उनके सलाह के लिए खुले हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अपनापन है इन सारे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो एक रिलेशनशिप हमने कायम किया है, जो उनको हम सुनते हैं और अपना भी सुनाते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपके विद्यालय में क्या ऐसा खास चीज़ रहता है? किंडरगार्टन के अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग चीज़ हम करवाते हैं वहाँ पर। और उसमें बहुत सारा है, आपका पोएम कंपटीशन पोएम कंटेस्ट करवाए जाते हैं, बैलून डिस्पोजल कंपटीशन होता है ना। उसके बाद स्टोरी टेलिंग कंपटीशन करवाया जाता है, उसके बाद रेस करवाया जाता है, वर्ड गेम करवाए जाते हैं। और हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाए जाते हैं जो आज की मांग है। किंडरगार्टन का मतलब ही होता है कि आप बच्चों के लिए यू शुड क्रिएट दैट टाइप ऑफ व्हाट इन्वायरमेंट दैट चाइल्ड लर्न बाय हिमसेल्फ। वो अपने आप ही कुछ सीखने का कोशिश करे, तो ऐसा माहौल हम बनाने का प्रयास करते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे पास 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे हैं। और उसको जब आप छुट्टी होने के बाद, किंडरगार्टन के बच्चे 4 घंटा टाइम होना चाहिए, जबकि हमारे पास 6 घंटा का समय होता है। और तब भी बच्चे 6 घंटा रहने के बाद भी खुशी खुशी स्कूल से निकलते हैं। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल में भी बहुत सारे कंपटीशंस हैं हमारे यहाँ, कंटेस्ट करवाए जाते हैं, प्रोग्राम, इंटरनल डांस प्रोग्राम, इंटरनल सॉन्ग प्रोग्राम करवाए जाते हैं। आप स्पीच कंपटीशन, आज ही हम लोगों ने 1st से लेकर 10th तक के बच्चों का स्पीच कंटेस्ट आयोजन किया हुआ था अभी जस्ट। इससे पहले हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर, इससे पहले साइंस फेयर हम लोग करवाते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, हेल्थ प्रोजेक्ट शो करवाते हैं। इन तरह के राइटिंग कंपटीशंस होते हैं हमारे पास। तो हर तरह के कोई ऐसा कंपटीशंस नहीं है जो हम बेनीपट्टी परिक्षेत्र में रहकर नहीं करवाते हों। मुश्किल से कहना होगा कि किसी स्कूल में इतना सारे कंटेस्ट, इतना सारे कंपटीशंस, इतने सारे एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। और हमारे ऑनलाइन हमारे जो साइट्स हैं, जिसको आप लोग सोशल साइट्स बोलते हैं, वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने का मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हम दिवाली, छठ, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। और इन त्योहारों का जो मेन मकसद है, जो मेन एम होना चाहिए, उस एम से, वो लक्ष्य से, उन चीज़ों से हम दूर हो रहे हैं, लेकिन शो ऑफ की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे कि दिवाली हम मनाते हैं, अंधकार को दूर करो, अज्ञान से हटा को ज्ञान की तरफ हम चलें, इस तरह के सोच को हम रखते हैं। लेकिन ऐसे कुछ है नहीं। हम क्या कहते हैं, तो अपने आप में झगड़ रहे हैं, अपने आप में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की गलत सोच रहे हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि जो त्यौहार, जिस सोच के साथ हमारे पूर्वज ने हम लोगों को दिया है मनाने के लिए और उन्होंने मनाया है, उन सोच को हमें धरातल पर लाना चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र के लोग हों, पॉजिटिव सोच के साथ त्योहारों को मनाएं और दिखावा ना करें। अगर ऐसे पॉजिटिव सोच के साथ मनाएंगे तो समाज का कल्याण होगा। तो हम कहेंगे कि दिवाली, छठ, भैया दूज, इससे पहले आपका धनतेरस है, आपका गोवर्धन पूजा है, ये सारे त्यौहार सभी खुशी खुशी मनाएं। लेकिन मन में ईर्ष्या, द्वेष की जो भावना है उससे दूर रहने का प्रयास करें, तभी हमारा त्यौहार मनाने का सार्थकता कायम हो सकती है। आपने सुना, राइट टू एजुकेशन के जरिए 25% वैसे स्टूडेंट्स जिसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड पुअर है, वैसे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मिलता है प्राथमिकता, ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। और यही सोच, यही आत्मविश्वास और यही विजन मिशन को लेकर के क्या कुछ कहा आपने सुना डायरेक्टर से, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं इस विद्यालय का, इस पाठशाला का, दिलीप कुमार झा। खेल खेल में बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ करके वही बच्चे रैंकिंग में आते हैं। आज बेनीपट्टी में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है ये विद्यालय। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और ये नीचे रहा कॉन्टैक्ट नंबर। विशेष जानकारी के लिए, एडमिशन के लिए आप डायरेक्टली इंक्वायरी कीजिए। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। यदि आपका बच्चा भी पढ़ रहा है नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी में, तो अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, ताकि कुछ ऐसा चीज़ हो जो पहल करने की आवश्यकता हो, तो हमारे साथ डायरेक्टर हैं, उस चीज़ को पहल भी कर सकते हैं।